आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे कराया जाता है। आइए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया कराने से पहले हम लोग को धनायन तत्व और ऋणायन तत्वों के बारे में जानना जरूरी होगा। जैसे हम लिखते हैं पहले धनायन तत्व। धनायन तत्व में हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन H पे 1+ होता है। उसके बाद आता है सोडियम। क्या आता है? सोडियम। सोडियम Na पर 1+ होता है। सोडियम Na पर 1+ होता है। फिर आता है लिथियम। लिथियम 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 Li पर 1+ होता है। उसके बाद आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम 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 जिसका सूत्र होता है Mg पर 2+ होता है, याद रख लीजिएगा। और फिर आता है उसके बाद कैल्शियम। कैल्शियम 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 का होता है सूत्र Ca पर भी 2+ होता है। उसी प्रकार आता है, और जैसे हम लोग देख सकते हैं कॉपर। कॉपर जिसका सूत्र होता है Cu पे 2+ होता है। उसके बाद आता है जिंक, जिसका सूत्र होता है, जिंक इस यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जिंक जिसका सूत्र होता है Zn पे 2+ होता है। उसके बाद आता है सिल्वर। सिल्वर Ag सिल्वर Ag पर 1+ होता है। बस अब करते हैं, अब आ जाते हैं हम ऋणायन तत्व में। ऋणायन तत्व में हम ले लेते हैं पहला ऑक्साइड। ऑक्साइड 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 जिसका सूत्र होता है O पे 2- होता है। फिर आता है सल्फाइड। सल्फाइड यस पे 2-। अब आता है क्लोराइड, इसको बोलते हैं क्लोराइड। क्लोराइड Cl पे 1-। आयोडाइड। आयोडाइड I पे 1-। अब उसके बाद आता है सल्फेट। सल्फेट सल्फेट SO4 पे 2-। आइए अब हम लोग रिएक्शन कराना सीखते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसमें धनायन तत्व ले लिया हाइड्रोजन, ध्यान से समझिएगा। हाइड्रोजन ले लिए, फिर उसका क्रिया हम ऑक्सीजन से करा देते हैं, O से, ऑक्साइड से। जब देखिए रिएक्शन इन लोग का कराएंगे तो देखिए H पे कै प्लस होता है? 1+ होता है, ध्यान समझिएगा, 1+। और O पे कै माइनस होता है? 2- होता है। यहाँ पे 2- लिख लेते हैं। याद कर लीजिएगा, जब रिएक्शन बनता है तो इसका वाला माइनस यहाँ आता है। जैसे यहाँ पे माइनस कितना है? O पे कितना माइनस होता है? 2, तो इसका वाला 2 यहाँ आ जाएगा, यानी हो जाएगा H2। अब उसके बाद O, यहाँ O आया, इसका वाला प्लस यहाँ आ जाएगा, इसका यहाँ आता है, इसका यहाँ आता है, तो हो जाएगा O पे 1 को नहीं लिखा जाता है, तो यानी H2O हो जाएगा। जब इससे क्रिया किया तो H2O बना। अब दूसरा रिएक्शन देख लेते हैं। H का क्रिया हम करा देते हैं सल्फाइड से, इससे करा देते हैं। देख लीजिए ना, H पे कै प्लस होता है? 1+। अब ये सल्फाइड पर 2-। तो इसका वाला माइनस यहाँ बनेगा, यानी H2। और फिर क्या बनेगा? यस बनेगा। ये आपको आ रहा होगा समझ में, ध्यान समझिएगा। अब हम मान लीजिए सोडियम का क्रिया। सोडियम का क्रिया ऑक्साइड से करा देते हैं, यानी O2 से O2, इसको ऑक्सीजन भी लिख सकते हैं, इससे रिएक्शन करा दिए तो O पर भी 2- होगा, यानी Na पर 1+, इस पर 2-। यानी Na, इसका वाला माइनस यहाँ होता है, O पे कितना माइनस होता है? 2, N2, और फिर हो जाएगा O। अब बैलेंस आप करना चाहते हैं तो बैलेंस हम लोग कर सकते हैं। देख लीजिए हाइड्रोजन यहाँ पे 2 को, तो यहाँ से 2 पे गुना कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन 2 को, तो यहाँ भी 2 से गुना कर सकते हैं। यहाँ पे सोडियम 2 है, यहाँ 2 नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए, सॉरी, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 ठो है, अब यहाँ पे 2 ठो है, इसमें 2 से गुना कर देंगे तो सोडियम 4 को, यहाँ 4 से गुना हो जाएगा। अब मान लीजिए हम रिएक्शन करा देते हैं मैग्नीशियम का। देखिए ध्यान समझिएगा, मैग्नीशियम का क्रिया करा देते हैं Cl से। तो देख लीजिए Mg पे कितना प्लस होता है? 2, और Cl पे 1-। इसका वाला माइनस यहाँ आएगा, यानी Mg 1 लिखेंगे, का नहीं लिखेंगे, फिर Cl, और इसका वाला प्लस यहाँ आएगा 2+, MgCl2 बन जाएगा। फिर मान लीजिए हम कैल्शियम का क्रिया करा दिए। कैल्शियम का क्रिया हम करा देते हैं, देख लीजिए आयोडाइड से करा देते हैं, इससे क्रिया करा देते हैं। तो बताइए ना, Ca पे कितना प्लस होता है? 2+, I पे 1-। तो इसका वाला 1-, यहाँ 2, इसका वाला 2 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, यानी C 1 लिखेंगे, का नहीं लिखेंगे, I, और फिर यहाँ पे 2 है तो 2 लिखना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए है हम क्रिया करा दिए Ca का
ओ से क्रिया करा दिए, ओ से रिएक्शन करा दिए, तो देखिए इस पे 2 प्लस होता है और इस पे 2 माइनस होता है। तो देख लीजिए इसमें 2 प्लस इसमें 2 माइनस दोनों बराबर हो गया, तो एक तरह से दोनों कट जाते इक्वल है, तो इस लोग का चिन्ह नहीं लिखाएगा। जैसे सी ए, यहाँ पे देखिए 2 माइनस 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये दोनों बराबर है, इसलिए कुछ भी नहीं लिखेंगे, सी ए और फिर ओ हो जाएगा। फिर मान लीजिए हम क्रिया करा देते हैं जिंक का, जिसका सूत्र होता है जेड एन का हम क्रिया करा देते हैं सल्फेट से SO4 पे 2 माइनस से। इस पर भी देखिए 2 माइनस, इस पर भी 2 प्लस। आप लोग ध्यान में रखिएगा प्लस माइनस में आपको हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। इस पे देखिए इस पर 2 प्लस इस पर 2 माइनस, ये दोनों बराबर हैं, तो इसको केवल लिख सकते हैं ZnSO4। अगर यह वीडियो आपको समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।